हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं संभवम अध्याय 1 के प्री क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। ओ भाई, बच्चे भी हैं यहाँ भी पे। घूम गए हैं क्या? गॉड। तुम्हें याद है फर्स्ट सीन में उनको हिरन दिख गया था? हाँ। ऐसा ही इसको, इस लड़के को घोड़ा दिखाया अभी। अरे ये वही लड़की है ना जिसका भाई गुम गया है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ। बिल्कुल, यही तो वो लड़की है। चाची सब चिची। और कंटिन्यूस हर पार्ट में स्नेल दिखाई जाती है। देखो यही दिखाया गया था हमें। हाँ। ऐसे पॉसिबल करो निकल के आ गई। हम्म। लेकिन वो इतना इजीली कैसे निकल गए वहां से? है ना, सोचने वाली बात है। एक मोमेंट पे दिखाया गया है कि डूब गए, एक मोमेंट पे दिखाया जाता है कि फिर से बाहर आ गए। हम्म। भाई साहब। इन्हें क्या दिख गया? हाँ। ओ। हाँ। चाची लेकिन निक चाची वो जानते हो उस लड़के को? शायद। उसने कहा चेची। अरे जी। हाँ मतलब वो बच्चा जो गुम गया वो उसका बचपन था। हाँ, ये हो सकता है। है ना? उसने क्या कहा? उस बच्चे ने कहा रेजी। हाँ। ओ भाई साहब, वही तो भी पीछे से। अच्छा, वही तो रिजी। हाँ। इसलिए वो उस बच्चे को देख के इतना शॉक हो गया। हम्म। नहीं जा रहा निकल जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ऐसा हुआ था। ओ, तो इनको गोली लग गई थी उस समय। भाई भाई। और इस सबको रोकना है, सब पॉसिबिलिटीज क्या रोकनी है? पॉसिबिलिटीज रोकनी है। मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है। संभव। ओके। ये देखो, हाँ, इनको पकड़ लिया है। हम्म। अब वो एक झाड़ पे लेके जाएंगे, है ना? अब उनके गले में वो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हाँ। चोक और करेंगे उनको। हाँ, और इसकी वजह से वो एक स्केलेटन जो था वो पेड़ पे दिखाई दिया था ना। अब देखो, वो उनको बचाते हैं यहाँ पे। हाँ। इन कहीं सही बोला तुमने, इनको बचाना है हर हाँ, कैरेक्टर को। സാറേ ताकि ये ഒരു साथ में കാരണവശാലും मिलके ഷൂട്ട് बाहर ചെയ്യരുത് निकल सके। ഞാൻ പറയാം शूट नहीं करना है क्योंकि खून बहेगा तो खून, हाँ, फिर फिर से से सब वैसा ही कुछ। होगा। फिर से वो कोई और टाइम में चले जाएंगे। हाँ। अब इनको गेम समझ में आ रहा है, हाँ? സാറേ കേരള പോലീസാ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകണം எதுக்கு சார்? பஸ்ல இருந்து அக்யூஸ்டிங்லாம் தப்பிச்சிட்டாங்க. அவங்கள தேடிட்டு இருக்கோம். അതെല്ലാം അപ്പുറം പാക്കലാം സാർ முதல்ல நீங்க இங்கிருந்து போயிடு முடியாது சார். समझ गए सर? டியூட்டில இருந்த 2 போலீஸ்காரங்களை சுட்டுட்டாங்க. இவ்வளவு பண்ணவனுங்களை சும்மா விட்டுட்டு போணுமா? സാറേ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ഏരിയ ആണ് என்ன சார், நீங்களும் அந்த பேய் கதை சொல்ல வரீங்களா? ओ, तो ये मान नहीं रहे आप। നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടീനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല हाँ। உங்களுக்கு ഒരു കുളന്ത പിറക്കെ പോറേ ആൺകുളന്തേ யாரா நீ? உனக்கு இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்? എൻ एग्जैक्टली। പേര് ആനന്ദ് എന്റെ അമ്മ പേര് സേതുലക്ഷ്മി
எனக்கு அப்பா இல்லை. நான் இதுவரைக்கும் அவரை பார்த்ததே கிடையாது. அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியுது. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த காட்டில் அவரு மிஸ் ஆயிட்டேன். அப்புறம் திரும்பி வரவே இல்லை. என் அப்பாவை நான் போட்டோயில மட்டும்தான் பார்த்திருக்கேன். இதுதான் என் அப்பா, ஸ்டீफन मैंने जॉर्ज. कहा था यही इनके फादर हो सकते हैं। मैं गेस जो है, पर मैं सोच रही थी कि नाम थोड़े अलग लग रहे हैं यार। मुझे लगा ही था, वो बच्चे के इंसिडेंट से लगा था, वाइस था। बट ഓ, ഇനിയും പ്രൂഫ് വേണം. മെയ് 26, 1994 என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த். உங்களுக்கு इसलिए और इनकी बेटी भी उसी डेट पे बिल्कुल, पैदा हुई है जब क्योंकि ये जब उन्होंने कहा ना तभी मैं समझ गया था कि यही हो सकते हैं। आनंद यस मतलब आनंद स्टीफन। ഇപ്പൊ വവ്വാലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കരയാൻ തുടങ്ങും. ये देखो उनको पूरा गेम जो है वो समझ में आ गया है। कि अभी आगे होने क्या वाला है। ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനെ അവര് കഴുത്തരിച്ച് കൊല്ലാൻ പോവാ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നീന്ന് ആരംഭിക്കും. सही है। अब वो आगे की सारी चीजें रोक रहे अब वो फायर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अब उन्होंने समझा दिया है। हैं। हे भगवान, तो एटलीस्ट वो रुक गया है, एक पॉसिबिलिटी तो रुक बट गई। ये क्यों इतना वियर्ड एक्सप्रेशन दे रहे हैं? पता है वो सारी जो पीछे की पॉसिबिलिटीज है ना, वो कम कर करके फिर एक पॉसिबिलिटी बनेंगी। என்னாச்சு முத்துவேல்? तीन लोग हैं, दो लोगों को सही करा के भगा दिया। இவனுங்களை இங்க விட்டுட்டு போக முடியாது சார். जाने देना है बट खून नहीं करना है। പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പിടിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാരും പുറത്തു പോകണം. പ്ലീസ്, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകണം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കേ. എന്തു വന്നാലും ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ ബ്ലഡ് एग्जैक्टली, खून नहीं बहना चाहिए यहाँ पे। பீட்டர், நாம ஸ்பிரிட் ஆன இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தா அங்க ஒரு கோயில் இருக்கும். சீக்கிரம் அங்க வாங்க. ஓவர். ஓகே சார், ஓவர். இப்போதைக்கு செல்வா பத்தி சாட்டு எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். இது தெரிஞ்சு அவங்களை பிடிக்காம அவர் வெளியில வர மாட்டாரு. സാർ കേട്ടാ? சார் கேட்டாதான் சொல்லிக்கலாம். पता है हर कैरेक्टर अच्छा, तो इनकी बॉडी थी वो, हाँ। मतलब इनका स्केलेटन। क्योंकि हर कैरेक्टर यहाँ पे लूप में जी रहा है, अगर एक सेंस में देखा जाए तो। സാറേ, ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം? இங்கேருந்து எந்த வழியில் போனாலும் ரோட்டுக்கு போய் சேர்த்துடலாம் சார். போங்க. कुछ भी करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि मेन चीज है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट ना होना चाहिए, इसलिए उनको हाँ, फिर तो से वो बहुत सब ज्यादा एक- पास्ट में जाना पड़ेगा। बिल्कुल एक अलग टाइमलाइन जो है वो हाँ। क्रिएट हो जाएगी वहां पे। एटलीस्ट इतने लोग तो बच एग्जैक्टली जाएंगे। तो जो आगे का होने वाला है ना, वो होगा नहीं, क्योंकि हर बार खून बहेगा तो वो अलग टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे, फिर से वो लूप चलेगा। अभी एक ही जंगल में दो दो लोग हैं ना, ये मतलब आनंद ही दो दिखाया गया है हमें। बिल्कुल, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ? अच्छा, वो टेम्पल उनको जिस टेम्पल से वो निकले थे वही टेम्पल फिर से दिख फिर से गया आ उन्हें। गए। சார், சார் இந்த வழி போய் பார்க்கலாம் சார். அவ்வளோ சார். गोल गोल घूमते रहे हैं बस। ஆனந்த், एक्चुअली वो एरिया ही काइंड ऑफ चक्कर है एक, हाँ। हाँ ऐसा बोल सकते हैं।
वो ट्राई तो कर रहे हैं अभी निकलने का, लेकिन इतना आसान नहीं हो सकता। एक जो है वो स्टीफन जॉर्ज का बेटा है, हाँ और एक जो है वहाँ पे सर्विस कर रहा था, मुथुवेल का बेटा था वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। दोनों ने ही अपने अपने फादर को खो दिया था। डोंट टेल मी उन्हें वो फिर से वही, ओह गॉड, भाई साहब वो सच घूम में के बस भूलभुलैया एक ही है। लोकेशन पे आ रहे हैं। दिखने में इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि रियल लोकेशन से ना हाँ वो और लोकेशन ज्यादा, रियल है, हाँ, इसलिए वो इतना अच्छा वो लगता फेक नहीं लगता कुछ भी। है। अब वो सारे लोग वहां पे ये परेशान हो हाँ, चुके हैं कि ये अभी धीरे धीरे अपना पेशेंस और होप जो है वो दोनों खो रहे हैं। സാറേ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയി നോക്കാം. നിങ്ങൾ അതിലെ പോ, നമുക്ക് ഇതിലെ പോവാം. आनंद बात पो ये हाँ. सही किया, क्योंकि उन दोनों के पास अभी दोनों ग्रुप के पास एक एक वॉकी टॉकी तो होंगे ही। अभी देखते कि वो फिर से यहीं पे तो नहीं आते, ये देखने लायक होगा। फिर बड़ी बात है कि कैसे करेंगे। हाँ ये तो है, और रात भी हो फिर रही है से अभी। अंधेरा। हाँ लाइट्स चेंज हो रही थी ना, तो हाँ देखो। ओ शिट, वो फिर इस तरफ से गए थे और वो उस तरफ वो आए, एक देखो कहाँ से। राउंड बोल सकते हैं हम उसको, वो फिर से वहीं पे आ रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है कहीं जाके। वेस्ट है सब। ये तो अभी भी ये चीज इनके ध्यान में आ ही नहीं रही थी, वो तो उन्होंने याद दिलाया कि वो वहीं पे घूम रहे करके। இங்க வந்தா மாட்டிக்கோன்னு நான் அப்பவே சொன்னேன்ல சார். அப்ப நம்மளால இங்கிருந்து வெளியே போக முடியாதா சார்? कौवे, हम्म उन्होंने कहा था कि कौवों का कोई है ही नहीं अब तक। हाँ सब जला दिए गए हाँ थे। हाँ, ये इंसान है। चक्रव्यूह। स्नेल, പുറത്തു പോയ ഒരാളെ എനിക്ക് स्नेल। हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है, उन्होंने भी ऐसे किया था, हाँ स्नेल का शेप भी वही है। मुझे लगता है स्नेल काइंड ऑफ इंडिकेशन है वहां से बाहर निकलने का। हर चीज का कोई इसलिए मतलब वो था, बार हर बार वो स्नेल दिखा हाँ रहे थे दिखा रहे फिल्म थे। में। ये देखो यहाँ पे एक निशान बना हुआ है। सोच कर रहे हैं। शायद उन्होंने वहां से निकलने का रास्ता बनाया हो। हो सकता है।
ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോയാലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം. പോവാം. उन्होंने सर्कल करने को बोला ना. हाँ वहीं पे गोल गोल घूमने को कहा. सर्कल वो शेप जो थे वो सारे सर्कुलर थे ना. हाँ एग्जैक्टली अच्छा ऐसा. हाँ क्रो भी उसी डायरेक्शन के साथ मूव करते हैं बिल्कुल. वो आँख. चक्कर है ये. मुझे लगता है उनको 3 से 4 चक्कर मारने पड़ेंगे शायद. वो दूर दूर जा रहे हैं. पहले वो मूर्ति के अच्छा अच्छा बहुत- अच्छा हाँ, अच्छा. ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा हाँ, बाहर spin निकलने कर का रहे इसका हो पूरा. रास्ता है. वाओ क्या डिटेलिंग है भाई साहब. बाहर निकलने का रास्ता देख रही हो कैसा है. नॉट इजी बट सर्कुलर है. ഹലോ. சார் நம்ம ரோடு பக்கம் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் சார். वो अभी भी सर्कुलर ही घूम रहे हैं? नहीं. ओह शिट. तो है. अरे यार अब पूरी मेहनत वेस्ट जाने वाली है. पीछे पकड़ लिया यार मैंने. चलेंगे बुद्धवन यो फिर से. ओह नो. अरे यार ओह यार. बुद्धवन बुद्धवन यो बुद्धवन ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे. സാറേ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. വാ നമുക്ക് പോവാം. और वहां पे जो लोग हैं गुंस है वो भी थोड़ा परेशान होकर ऐसे ही किसी पे अरे भाई 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 भाई. अरे ये मर गए अभी तो काम खत्म हो जाएगा. अच्छा हो गया वो टाइम पे आ गए. ओह शिट वो सबको मार रहा है अभी. ये ये है कौन. ये इन्हीं में से भागा हुआ एक होगा शायद. नहीं 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 गलती मत करो आनंद. सब्र से काम लो. मुझे नहीं लगता वो लेने वाला है क्योंकि वो जिस तरीके से उनको मारते हैं हर बार. फिर से अगर खून नीचे गिर गया तो फिर से पूरा फंस जाएंगे. वेस्ट है. पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी. ऐसा गुड. ये सही किया. एक बाकी है ना. अब पुलिस वाले ही गुंडे बन गए. उन्हें बनना पड़ेगा. वो उन्हें इंजर्ड नहीं कर सकते. वो डायरेक्टली मारना पड़ेगा ऐसे. मैं सोच रही हूँ अगर अब ये लोग बाहर निकलते तो ये टाइमलाइन में तो
करंट टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे ना, हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि वो पहुंच लेकिन गया, उनका बाहर निकलना जैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था इनके गाड़ी के सामने, वो तो करंट टाइमलाइन में वापस आया है ना। बिल्कुल। तो आनंद और उनके फादर दोनों साथ में ओ तो ये बाकी है अभी भी, और इसमें से मुझे इसे तो लगता है अभी मारा था ना। नहीं नहीं नहीं, उसके साथ ही जो 4 लोग थे ना वहां पे, रियलिस्टिक लगनी भी हाँ, चाहिए ना फाइट। अरे फाइट हर ऐसी टाइम होती हीरो है यार। ना। मुझे तो लग रहा है ये बारिश भी ओरिजिनली होगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। संभव है। अरे यार उसने पकड़ लिया उसको। ये एक हाथ पत्थर उठा के मारना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, फिर खून बहेगा, हाँ खून नहीं बहना बहना चाहिए, इसीलिए बिल्कुल तो सही। गला दबा दबा के मार रहे हैं बेचारे। हाँ तुमने नोटिस किया उसमें थोड़ा इनका बिहेवियर जो है सबका थोड़ा बहुत अग्रेसिव हो रहा है। हाँ, मर गया कि इसने एक्टिंग की, मरने की क्या पता अभी। पता है वो ऑलमोस्ट वही बन गए जो वो कर रहे थे अब तक। कि वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये बेकार में उनके पीछे पड़ गए थे। भाई क्या सीन था भाई साहब, क्या ट्विस्ट था। मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम वो सीन देखा था स्टीफन जॉर्ज और आनंद का, तब मैंने गेस किया था कि यहाँ पे हो सकता है कि वो बेटे और बाप बेटे हो सकते हैं, और वही निकला है। मतलब ये चीजें जो है वो तब थोड़ा हमने गेसिंग की थी, लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है कि वो बाप बेटे हैं। तो ये क्लेरिफाई हो चुका है दोस्तों कि ये टाइम लाइन में घूम रहे हैं 1994 और अभी की करंट सिचुएशन में ये सारा जंप हो रहा है। और जिस तरीके से इसकी पूरी डिटेलिंग है टाइम को लेकर, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, तो ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी बनाती है इस मूवी को दोस्तों, क्योंकि हर बार आपको ऐसे लगता है कि आप अलग सिनेरियो देख रहे हो। तो ये मूवी सच में बहुत अमेजिंग है। अब ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे 2 आनंद हो चुके हैं और वो समझ में भी नहीं आ रहा है कि बट ठीक है, आनंद ने एटलीस्ट गेस कर लिया है कि उन्हें क्या करना है और यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। और वो ऑलमोस्ट उन्होंने सबको इकट्ठा कर भी लिया है, किसी को भी खून खराबा नहीं करने दिया है जिससे कि वो सिचुएशन वो और लूप, बिगड़ हाँ, जाए लूप टूट और सके। लूप में ही अटक के रह जाए। तो बिल्कुल। उन्होंने सबको रोका है वो करने से। जैसे कि उन्होंने आनंद के फादर को रोका था कि यहाँ से कुछ गुंडे आएंगे, आपके एक आदमी को उनको मारना गोली चाहेंगे, नहीं हाँ, मारना है, उनको गोली बिल्कुल। नहीं मारनी, छोड़ देना है। और उसकी वजह से वो दोनों बच गए, वरना बिल्कुल। हमने देखा था पहले जो सीन दिखाए थे कि उस वक्त वो और मुथुवेल दोनों ही मारे जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे ये हुआ है कि एटलीस्ट उनकी एक टीम तैयार हो गई और अब सब मिलके वहां से बाहर निकलना और चाहते वो हैं। सीन जहाँ पे वो उस मंदिर के ही अराउंड घूम रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो रियल राउंड नहीं मार रहे होते, वो वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आते एग्जैक्टली वही टेम्पल के पास आ जाते हैं। फिर जो स्नेल वाला पैटर्न होता है वो वहाँ पे दिखाया गया है कि, और जो आनंद है वो उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। जैसे जैसे राउंड मारते हैं वो जो है उस मंदिर से दूर दूर जा रहे हैं, ऐसा हमको दिखाया गया है। तो वो जो डिटेलिंग है फर्स्ट सीन से, क्योंकि स्नेल का जो स्नेल्स हमें बहुत बार दिखाया गया है, वो जो राउंड रहता है वो बहुत बार दिखाया गया है। तो ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग है दोस्तों, अब जब ये मूवी थोड़ी थोड़ी क्लैरिफाई हो रही है, मिस्ट्री जो है वो सॉल्व होती जा रही है, तो बहुत मजा आ रहा है इसको देखने में कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों दिखाया जा रहा था। और एक पॉइंट पे हमें दिखाया गया है कि रेजी जो है वो हमने पहले देखा था जब आनंद और एमजे अशोकन जो है उन्हें बचाना चाहते हैं, उस वक्त हमने देखा था कि वो डूब रहे होते हैं। फिर एक सीन आया जिसमें वो अचानक से बाहर आ जाते हैं, हाँ, जिसके बाद हमने देखा है कि वो बाहर आ जाते हैं, उन्हें शूट किया जाता है। बट उस वक्त उन्हें कुछ महसूस होता है, उन्हें कुछ उनके सामने कुछ सीन्स आते हैं कि 2 बच्चे भाग रहे हैं
तो उस वक्त जो है ना वो बच्ची चिल्लाती है रेजी। हाँ तो हो सकता है कि रेजी और उनकी बहन बचपन में इस जंगल में आए थे, क्योंकि रेजी कहता है कि मैं हाँ। इसी एरिया का हूँ, हाँ। इसी लोकेशन, ये लोकेशंस मेरे बहुत पहचान की है, और इसीलिए शायद वो बचपन में आ गए और बचपन से उनकी बहन उसी जंगल में गुम गई है, क्योंकि रेजी और उनकी बहन दोनों अलग अलग हाँ, हो सकता है। डायरेक्शन में भाग जाते हैं, और इसी वजह से शायद उन्होंने बाहर बच्चों को रोका था कि इस जंगल में मत जाओ, ये डेंजरस प्लेस हाँ, है। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। उसके पीछे भी कोई वजह और होगी ना। एक चीज जो है जो मुझे समझ में नहीं आई, अब तक रेजी उस दलदल में फंसे थे, हेल्प मांग रहे थे, लेकिन अचानक से वो बाहर कैसे निकले? मतलब ये थोड़ा डाउटफुल मुझे लगा कि उनको किसने हैंड दिया है। मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से ये भी लग रहा है कि ये चांस दे रहा है, हर किसी को एक दूसरा मौका दे रहा होगा ये। हाँ। जैसे कि एमजे अशोकन को मिला होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आनंद को, और शायद रेजी को भी। तो ये एक मौका दे रहा है कि शायद गलतियां फिर से सुधारी जा सकती है, उसे ना दोहराया जाए। तो ये जो पता फॉरेस्ट है नहीं। ये फॉर्मल फॉरेस्ट तो नहीं है कि इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होंगे, इसमें एक गोल चक्कर लगाना है, और वो ये समझना कि ऐसे करना है, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डर बहुत ज्यादा लगता है और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो काफी लो हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। तो मुझे लगता है आनंद का कैरेक्टर सच में हम बोल सकते हैं दिमाग से काफी कूल बोल सकते हैं हम, और काफी क्लैरिफाई रखते हैं वो खुद को हर सिचुएशन में। तो और उनके थ्रू ही हमें ये मूवी दिखाई जा रही है, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा बनाया गया है। तो सच में यहाँ तक तो मूवी हमें थोड़ी बहुत समझ में आई है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लाइमैक्स में हम समझने वाले हैं। तो देखते हैं इसका क्लाइमैक्स कैसे रहने वाला है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों संभवम अध्यायम 1 के क्लाइमैक्सिंग में। बाय बाय।